हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑन द टॉपिक बजट एंड बजटरी कंट्रोल। फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। बजट, बजटिंग, बजटरी कंट्रोल, इन सब का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था। सेकेंड पार्ट में हमने टाइप्स ऑफ बजट डिटेल में डिस्कस किया था। ये वाली स्लाइड मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिखाई थी, जहां पे हमने टाइप्स ऑफ बजट डिस्कस किया था। बजट को टाइम के बेसिस पे डिवाइड करें तो 4 टाइप के बजट होते हैं। बजट को फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे डिवाइड करें तो 2 टाइप्स के बजट होते हैं। और बजट को अगर फंक्शन के बेसिस पे डिवाइड करें तो बेसिक 11 टाइप के बजट होते हैं। ठीक है, तो ये सारे ही बजट, ये जो 11 टाइप के बजट हैं, ये सारे ही बजट मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। राइट वैसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वो लेक्चर देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो जरूर एक बार टाइप्स ऑफ बजट, ये जो टॉपिक है, ये जरूर एक बार जाकर के देखें। ठीक है, बट लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था, जो कैश बजट है ये टॉपिक रह गया था। ये मैंने लास्ट लेक्चर में ये टॉपिक नहीं कवर किया था, कैश बजट, क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंथी हो गया था। और एक रीजन और था, क्योंकि ये जो कैश बजट है ना, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बजट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बजट है, तो मैं इसको सेपरेटली डिटेल में डिस्कस करना चाह रही थी, क्योंकि हम इसमें मेथड्स वगैरह भी देखेंगे। राइट, तो चलिए फिर डिटेल में देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम ये कैश बजट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कैश बजट क्या होता है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों बनाया जाता है, और उसके बाद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट, ये जो कैश बजट है कैसे बनाया जाता है। तो इसके 3 मेथड्स हैं। कौन कौन से? पहला मेथड है रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड, दूसरा है एडजस्टेड पीएल अकाउंट मेथड, तीसरा है बैलेंस शीट मेथड। ठीक है, तो ये 3 मेथड हैं जिनकी मदद से कैश बजट बनाया जा सकता है। इन तीनों में से किसी भी मेथड से बनाया जा सकता है। राइट, और फिर उसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे मास्टर बजट। ये जो मास्टर बजट है ये क्या होता है। ठीक है, तो ये सारे ही टॉपिक आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इन वीडियो लेक्चर्स को अपने तक मत रखिएगा, इनको जरूर शेयर करिएगा। अगर आपके नोन में, फैमिली, रिलेटिव, फ्रेंड्स, नेबर में कोई भी कॉमर्स स्ट्रीम का हो या कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, तो ये वीडियो सीरीज उसके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। उसके साथ जरूर शेयर करिएगा। सो कीप शेयरिंग माय वीडियोस। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। राइट, तो फिर चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 11th बजट, फंक्शनल बजट में हमने देखा था जो 11th बजट था दैट वाज कैश बजट, वो कैश बजट था। तो आज हम यही कैश बजट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वैसे मैं बजट तो पहले लेक्चर में ही बता चुकी हूँ, एक बार फिर से चलिए डिस्कस कर लेते हैं। बजट क्या होता है? बजट मैंने बताया था, इट्स अ प्लानिंग डिवाइस। ये क्या है? एक प्लानिंग डिवाइस है। बजट एक डिवाइस है, एक टूल है जिससे ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग करती है फॉर डेफिनेट फ्यूचर पीरियड, यानी फ्यूचर पीरियड के लिए, एक डेफिनेट फ्यूचर पीरियड के लिए प्लानिंग की जाती है विद द हेल्प ऑफ दिस बजट। ठीक है, और ये जो प्लानिंग की जाती है दिस इज इन मॉनिटरी टर्म, ये या तो मॉनिटरी टर्म या क्वांटिटेटिव टर्म में प्लानिंग की जाती है विद द हेल्प ऑफ बजट। तो बजट में बेसिकली फोरकास्टिंग की जाती है, अनुमान लगाया जाता है, एस्टिमेशन किया जाता है। ठीक है, और अगर कैश बजट है तो यानी कैश के रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेशन करती है कि आगे बजटेड फ्यूचर पीरियड में ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या कैश के सोर्सेज होंगे, कैश रिसिप्ट कहाँ से आएगा, कैश के पेमेंट कहाँ कहाँ करने पड़ सकते हैं, और रिजल्टिंग कैश बैलेंस ऑर्गेनाइजेशन में कितना बचेगा। तो उसके रिगार्डिंग फोरकास्टिंग की जाती है, एस्टिमेशन किया जाता है कैश बजट में। ठीक, चलिए, तो कैश बजट क्या है? देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, तो कैश बजट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बजट है एंड वन ऑफ द लास्ट टू बी प्रिपेयर्ड, ये सबसे आखिरी में बनाया जाता है। ठीक है, ये जितने भी फंक्शनल बजट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाए थे, मैंने बताया था सबसे बेसिक, सबसे पहला बजट क्या होता है, याद करिए, लास्ट लेक्चर में बताया था सबसे पहला बजट, सबसे बेसिक बजट, जिसपे बाकी आगे के सारे बजट डिपेंड करते हैं। बताइए कौन सा बजट है? वीडियो को पॉज कर लीजिए और सोच के बताइए कौन सा बजट है। दैट इज सेल्स बजट। सेल्स बजट सबसे पहला बजट और सबसे बेसिक बजट है जो बनाया जाता है, जिसपे बाकी सारे बजट डिपेंड करते हैं। ठीक है, सेल्स बजट सबसे पहला बजट, और आखिरी में बनाया जाता है कैश बजट।
अगर हम फंक्शनल बजट की बात करें तो आखिरी में कैश बजट बनाया जाता है। लेकिन आज के ही लेक्चर में मैं बताऊंगी उसके भी बाद एक और बजट बनता है, ठीक है, वो सबसे लास्ट में बनता है। तो वो अभी मैं आगे इसी लेक्चर के एंड तक वो मैं बताऊंगी, ठीक है। तो कैश बजट क्या है? कैश बजट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बजट, एंड ये आखिरी में बनाया जाता है। जितने भी फंक्शनल बजट है उनके लास्ट में बनाया जाता है कैश बजट। और कैश बजट में डिटेल एस्टिमेट किया जाता है, ठीक है, डिटेल में अनुमान लगाया जाता है ऑफ द कैश रिसिप्ट्स। ऑर्गेनाइजेशन में कैश रिसिप्ट्स क्या क्या होंगी, यानी कहाँ कहाँ से, कौन कौन से सोर्सेज से ऑर्गेनाइजेशन में कैश आएगा, और कैश पेमेंट्स क्या होंगी, कहाँ कहाँ पे कैश का पेमेंट किया जाएगा, किन किन पर्पज से पेमेंट किया जाएगा, एंड रिजल्टिंग कैश बैलेंस ऑर्गेनाइजेशन में कितना बचेगा ड्यूरिंग द बजटेड फ्यूचर पीरियड। जो बजटेड फ्यूचर पीरियड है उसमें पेमेंट कहाँ कहाँ करनी पड़ सकती है, रिसिप्ट कहाँ कहाँ से हो सकता है, और रिजल्टिंग कैश बैलेंस क्या बचेगा। तो इसके बारे में डिटेल एस्टिमेशन किया जाता है कैश बजट में, ठीक है। और कैश बजट से फिर ये असर्टेन होता है, फिर ये मतलब सर्टेन किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है कि वेदर द बिजनेस हैज सफिशिएंट कैश अवेलेबल। कैश बजट का फायदा यह है कि इससे एक आइडिया लग जाता है कि क्या बिजनेस के पास सफिशिएंट कैश अवेलेबल रहेगा फ्यूचर पीरियड में, ताकि बिजनेस अपनी जो भी फ्यूचर की नीड्स हैं उनको फुलफिल कर सके। तो इसके बारे में आइडिया लगता है कैश बजट से, ठीक है। तो दिस इज कैश बजट। कैश बजट की एक और डिफिनीशन है। कैश बजट को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि कैश बजट इज अ डिवाइस, ये एक डिवाइस है फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। ऑर्गेनाइजेशन का, बिजनेस का जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स है, फाइनेंशियल साइड है, उसको कोऑर्डिनेट करने और उसको कंट्रोल करने की एक डिवाइस है कैश बजट, ठीक है। और इससे इंश्योर होती है ऑर्गेनाइजेशन की सॉल्वेंसी। इससे आइडिया लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन सॉल्वेंट है कि नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन क्या अपनी जो भी जो फंड की रिक्वायरमेंट है उसको मीट करने में एबल है कि नहीं है, इसके बारे में आइडिया लगता है। ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर में डिफिशिएंसी तो नहीं रहेगी कैश की, ठीक है। तो इन सब के बारे में आइडिया लगता है कैश बजट से। तो दिस इज कैश बजट, ये है कैश बजट, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा कैश बजट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ पर्पस क्या है, क्यों बनाया जाता है, क्या सिग्निफिकेंस है कैश बजट का। तो सबसे पहला पर्पस है कैश बजट का कि कैश बजट से इंश्योर होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास सफिशिएंट कैश अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है, अवेलेबल रहेगा कि नहीं रहेगा व्हेन रिक्वायर्ड। यानी जब फंड की रिक्वायरमेंट होगी, जब कैश की रिक्वायरमेंट होगी, तब ऑर्गेनाइजेशन के पास सफिशिएंट कैश अवेलेबल होगा कि नहीं होगा फ्यूचर पीरियड में, ताकि वो अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है उनको मीट कर सके। तो इसके बारे में आइडिया लगता है। तो दिस इज द फर्स्ट पर्पस। दूसरा पर्पस क्या है कैश बजट बनाने का कि इससे कैश बजट इंडिकेट करता है कैश एक्सेस एंड शॉर्टेज। ऑर्गेनाइजेशन में कैश एक्सेस में होगा फ्यूचर पीरियड में, या कैश की शॉर्टेज रहेगी, तो इसके बारे में भी आइडिया लगता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक्सेस में आया कि ऑर्गेनाइजेशन में कैश एक्सेस में रहेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन पहले से सोच सकती है कि अगर कैश एक्सेस में है तो इस एक्सेस कैश को कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए, ठीक है। और अगर कैश की शॉर्टेज रहेगी फ्यूचर पीरियड में, तो कैश कहाँ से बोरो किया जाएगा ताकि इस शॉर्टेज को मीट किया जा सके। तो इसके बारे में पहले से प्लानिंग की जा सकती है, ठीक है। इसके बारे में पहले से इंडिकेशन मिल जाता है हमें कैश बजट से, राइट। तीसरी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इट एस्टैब्लिश अ साउंड बेसिस फॉर क्रेडिट। ये जो कैश बजट है ना, इट प्रोवाइड अ बेसिस फॉर क्रेडिट। अगर ऑर्गेनाइजेशन को क्रेडिट की जरूरत पड़ती है, अगर ऑर्गेनाइजेशन को उधार लेने की, बोरो करने की, क्रेडिट की जरूरत पड़ती है, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट शो करने होते हैं, ठीक है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दैट इज कैश बजट। कैश बजट भी बनाना होता है, ठीक है, कैश बजट भी शो करना होता है, क्योंकि कैश बजट से आइडिया लगता है कि फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ से कैश रिसिप्ट्स होगा, इन सोर्सेज से कैश आएगा ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन के ये बेसिक खर्चे हैं, यहाँ पे पेमेंट करना होगा, और रिजल्टिंग कैश बैलेंस ऑर्गेनाइजेशन में इतना बचता है, ठीक है। तो इसके बारे में आइडिया लगता है, तो ये प्रोवाइड करता है एक बेसिस फॉर क्रेडिट, कैश बजट, ठीक है। चौथी जो इंपॉर्टेंस है कैश बजट की, वो ये है कि कैश बजट ये शो करता है कि वेदर द कैपिटल एक्सपेंडिचर में बी फाइनेंस्ड इंटरनली। कैश बजट से ये आइडिया लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो फिक्स एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट में जो ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंडिचर करती है, जैसे अगर कोई लैंड है,
बिल्डिंग है, मशीनरी है, कोई बड़े एसेट्स अगर ऑर्गेनाइजेशन को खरीदने हैं, एक्सपेंडिचर करना है, तो क्या उसके लिए बोरो करना पड़ेगा फंड कि दैट कुड बी फाइनेंस्ड इंटरनली, यानी वो इंटरनली फाइनेंस हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना कैश रहेगा कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सके। तो इसके बारे में भी आइडिया लगता है कैश बजट से। ठीक, चलिए आ जाइए फिफ्थ इंपॉर्टेंस ऑफ कैश बजट, कि कैश बजट प्रोवाइड इट एस्टैब्लिश अ साउंड बेसिस फॉर कंट्रोल ऑफ कैश पोजीशन, यानी कैश बजट एक बेसिस प्रोवाइड करता है फॉर कंट्रोल ऑफ कैश पोजीशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन की जो कैश पोजीशन है, ठीक है, कैश पोजीशन यानी एक्सेस में भी बहुत कैश ना रहे और कैश की डिफिशिएंसी भी ना रहे। तो बेसिकली एक कंट्रोल कैश पोजीशन जो है वो कंट्रोल में रहे, इसका एक बेसिस प्रोवाइड करता है कैश बजट। क्योंकि कैश बजट में हमें एडवांस में आइडिया लग जाता है, पहले से आइडिया लग जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कैश एक्सेस में रहेगा कि डिफिशिएंसी रहेगी। ठीक है, तो अगर एक्सेस में रहेगा तो इन्वेस्ट किया जाएगा, डिफिशिएंसी रहेगी तो बोरो किया जाएगा। तो बेसिकली एक कंट्रोल पोजीशन, कंट्रोल कैश पोजीशन बनाई जा सकती है विद द हेल्प ऑफ कैश बजट। ठीक है, तो दीज वर द 5 पर्पस, 5 सिग्निफिकेंस ऑफ कैश बजट, ये 5 सिग्निफिकेंस थे कैश बजट के, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ कैश बजट बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो 3 मेथड हमारे पास अवेलेबल है। पहला मेथड है रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड, दूसरा है एडजस्टेड पीएल अकाउंट मेथड एंड तीसरा है बैलेंस शीट मेथड। ठीक है, वैसे ये एमसीक्यूज में बहुत पूछा जाता है कि कैश मेथड, जो कैश बजट बनाना है उसके मेथड्स बताइए। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो ये 3 ऑप्शन सही है। रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड होता है, एक पीएल अकाउंट से रिलेटेड मेथड होता है जिसका नाम है एडजस्टेड पीएल मेथड, और एक बैलेंस शीट से रिलेटेड मेथड होता है जिसको कहते हैं बैलेंस शीट मेथड। ठीक है, तो ये 3 मेथड होते हैं जिनसे कैश बजट बनाया जाता है, बनाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम एक एक करके मैं आपको ये तीनों ही मेथड बताती हूँ। सबसे पहला मेथड है रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड। तो ये मेथड बेसिकली यूज किया जाता है फॉर शॉर्ट टर्म कैश फोरकास्ट, यानी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब कैश फोरकास्ट करना है तो जो मेथड यूज किया जाता है दैट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड, एंड दिस मेथड इज मोर डिटेल्ड एज कंपेयर टू द अदर 2 मेथड्स। ये जो अभी 2 मेथड्स हैं कौन कौन से, एडजस्टेड पीएल अकाउंट मेथड एंड बैलेंस शीट मेथड, इन दोनों मेथड से ज्यादा डिटेल्ड मेथड है ये वाला रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड। एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड यूज किया जाता है फॉर शॉर्ट टर्म कैश फोरकास्ट, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कैश फोरकास्ट करना है तो ये मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, अब इस मेथड में बनाते कैसे हैं, तो कैश बजट जब इस मेथड से बनाया जाता है तो इसमें सबसे पहले कैश बजट स्टार्टिंग कैसे की जाती है, कैश बजट बिगिन विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। इसमें जो कैश बजट बनाया जाता है वो स्टार्ट होता है ओपनिंग बैलेंस से, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक से स्टार्ट होता है। फिर उसमें ऐड किए जाते हैं जितनी भी कैश रिसिप्ट्स है फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ठीक है, डिफरेंट सोर्सेस से जो भी कैश रिसिप्ट्स है उन सबको ऐड किया जाता है, और फिर उसमें से डिडक्ट किया जाता है, माइनस किया जाता है जो भी कैश पेमेंट्स है। ऑर्गेनाइजेशन जहां जहां पे कैश का पेमेंट कर सकती है उनको डिडक्ट किया जाता है, भले ही वो कैश पेमेंट कैपिटल हो अकाउंट हो चाहे रेवेन्यू अकाउंट हो, उनको डिडक्ट किया जाता है, और लास्ट में फिर रिजल्टिंग फिगर बचता है क्लोजिंग कैश बैलेंस, फिर आपका रिजल्टिंग फिगर बचता है क्लोजिंग कैश बैलेंस। तो इस तरीके से कैश बजट बनाया जाता है इस मेथड में, रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड में। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश से स्टार्ट किया जाता है, फिर रिसिप्ट्स को ऐड किया जाता है और पेमेंट्स को डिडक्ट माइनस किया जाता है, तो लास्ट में आपका आ जाता है क्लोजिंग कैश बैलेंस। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें बनाया जाता है। कैश रिसिप्ट्स यानी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा आ कहाँ से सकता है, कहाँ से रिसीव हो सकता है। पहला क्या हो सकता है, कैश सेल हुई हो, ऑर्गेनाइजेशन ने कैश में सेलिंग की हुई हो। ठीक है, डेटर से पैसा कलेक्ट हो सकता है, जो भी इन्वेस्टमेंट किया है ऑर्गेनाइजेशन ने, जो भी अगर कुछ लोन वगैरह दिया है तो अगर उस पर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो वहां से फंड आ सकता है। कुछ कैपिटल एसेट ऑर्गेनाइजेशन ने सेल किए वहां से आ सकता है, या कुछ मिसलीनियस सोर्सेस हो सकते हैं। ठीक है, वहां से कैश रिसिप्ट हो सकती है। और अगर ऑर्गेनाइजेशन ने क्रेडिट में सेल किया है तो कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट में सेल में क्या होता है कि सेल का पॉइंट यानी पॉइंट ऑफ सेल इज डिफरेंट एंड रियलाइजेशन ऑफ कैश इज डिफरेंट, यानी सेल शायद इस महीने की है और कैश अगले महीने रिलीज हो रियलाइज होगा। ठीक है, तो उसमें एक टाइम लैग होता है, तो वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो ये क्या है, ये डिफरेंट सोर्सेज हो गए कैश रिसिप्ट्स के। अगला क्या है, कैश पेमेंट।
ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ कहाँ कैश पेमेंट करने पड़ सकते हैं, जैसे रॉ मटेरियल परचेज किया, लेबर्स को पेमेंट की, ठीक है, कुछ और एक्सपेंसेस हुए, कैपिटल एक्सपेंडिचर हुए, ठीक है, डिविडेंड वगैरह का पेमेंट किया। तो यहाँ ये कुछ सोर्सेज हैं जहां पे ऑर्गेनाइजेशन को कैश में पेमेंट करना हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फॉर्मेट ऑफ कैश बजट एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड। यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड से जब कैश बजट बनाया जाता है तो फॉर्मेट कैसे होता है। तो दिस इज द फॉर्मेट। सबसे ऊपर लिखेंगे आप कैश बजट। अब मैंने बताया था रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड से जो फॉर्मेट बनाया जाता है इट इज फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाया जाता है। तो यानी एक क्वार्टर या 1 मंथ के लिए जो बजट बनाया जाता है, तो यहाँ पे लिखा है फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ एंडिंग 31 मार्च, जो भी ईयर है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। जितने भी ड्यूरेशन के लिए कैश बजट बनाया जा रहा है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, बट जनरली ये शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, अभी बताया था। फिर उसके बाद एक कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का, फिर उसके बाद जितने महीने के लिए आप ये बना रहे हैं कैश बजट वो मंथ आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद मैंने बताया था ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश से स्टार्ट करते हैं, फिर उसमें ऐड करते हैं जितने भी रिसिप्ट हैं, जितने भी सोर्सेज हैं जहां से कैश रिसीव हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे कैश सेल है, डेटर से फंड कलेक्ट हो रहा है, कॉल मनी ऑन शेयर, लोन रिसीव हो रहा है, कैपिटल एसेट को अगर सेल किया गया है या कोई दूसरी रिसिप्ट हैं उन सबको ऐड करेंगे, ठीक है। इन सारे आइटम को ऐड किया, और जो भी एक्सपेक्टेड पेमेंट्स हैं जहां पे भी ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट करने पड़ सकते हैं, जैसे कैश परचेज है या पेमेंट टू क्रेडिटर है, वेजेस है, इंटरेस्ट पेमेंट है, टैक्सेस है, डिविडेंड है, लोन पेमेंट किया गया है, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये जो भी सोर्सेज हैं, जो भी एरियाज हैं जहां पे पेमेंट करने पड़ सकते हैं उन सबको क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। फिर आपका लास्ट में आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, लास्ट में आपका आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, ठीक है। तो इस तरीके से बनाया जाता है कैश बैलेंस एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड। जब रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड यूज करके कैश बजट बनाया जाता है तो इस तरीके से ये फॉर्मेट होता है, सिंपल फॉर्मेट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं दूसरा मेथड। दूसरा मेथड क्या है, एडजस्टेड पीएल अकाउंट मेथड, ठीक है, एडजस्टेड पीएल मेथड। तो ये जो मेथड है ये बेसिकली सूटेबल है फॉर लॉन्ग टर्म कैश फोरकास्ट, यानी जब लंबे समय के लिए कैश फोरकास्ट करना होता है तो इस मेथड को यूज करते हैं, एडजस्टेड पीएल मेथड को, ठीक है। और दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द व्यू दैट, ये जो मेथड है ये इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि प्रॉफिट, ये खास बात है ध्यान रखिएगा, ये जो मेथड है ये इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि प्रॉफिट इज द मेन सोर्स ऑफ कैश। जो प्रॉफिट है वो मेन सोर्स ऑफ कैश होता है किसी भी बिजनेस में, ठीक है। जो प्रॉफिट होता है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको कन्वर्ट किया जाता है कैश फिगर्स में। इस मेथड में क्या किया जाता है, जो भी प्रॉफिट होता है एज पर पीएल अकाउंट इसको कैश फिगर में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे, बाय प्रिपेयरिंग द एडजस्टेड पीएल अकाउंट, एक एडजस्टेड पीएल अकाउंट बना के जो भी प्रॉफिट है इसको कैश फिगर में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। और जितने भी आइटम होते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, खर्चे और इनकम के जितने भी आइटम है जो नॉन कैश आइटम है, खास बात है जो नॉन कैश आइटम है जिनमें इनफ्लो एंड आउटफ्लो कैश का नहीं होता है, इन सबको एडजस्ट किया जाता है। इस मेथड में जितने भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर है जिसमें इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं होता है उन सबको प्रॉफिट फिगर में एडजस्ट किया जाता है, एंड फिर फिगर ऑफ कैश कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। फिगर ऑफ कैश कैलकुलेट किया जाता है जो अवेलेबल होता है फ्रॉम द प्रॉफिट, प्रॉफिट में से कैश कितना अवेलेबल है वो फाइंड आउट किया जाता है इस मेथड में, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड में, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट इज कंसीडर टू बी इक्विवेलेंट टू कैश। इस मेथड में प्रॉफिट को कैश के इक्विवेलेंट कंसीडर किया जाता है। यहाँ पर इस मेथड में रिसिप्ट एंड पेमेंट, जो कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट्स है, लास्ट मेथड में हमने क्या कंसीडर किया था, कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, बट इस मेथड में कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट को नहीं कंसीडर किया जाता है, दिस इज नॉट कंसीडर। यहाँ पर जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, ठीक है, जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन है जिनमें कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो नहीं होता है उन्हें कंसीडर किया जाता है कैश बजट बनाने में। ये खास बात है इस मेथड की, ध्यान में रखिएगा, ये यहाँ पे नॉन कैश ट्रांजेक्शन, नॉन कैश आइटम को कंसीडर किया जाता है, और इसमें जो भी प्रॉफिट होता है इसको एडजस्ट किया जाता है। कैसे,
बाय एडिंग डेप्रिसिएशन, जैसे डेप्रिसिएशन हुआ, प्रोविजन हुआ, वर्क इन प्रोग्रेस है, कैपिटल रिसिप्ट है, डिक्रीज इन डेटर है, इंक्रीज इन क्रेडिटर है, इन सारे आइटम को ऐड किया जाता है। और जैसे डिविडेंड है, कैपिटल पेमेंट है, इंक्रीज इन डेटर्स है, इंक्रीज इन स्टॉक है, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स है, ठीक है, इन सबको क्या किया जाता है, डिडक्ट किया जाता है। और लास्ट में आपका आ जाता है एडजस्टेड प्रॉफिट, वो होता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। ठीक है, तो इस मेथड में ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में माना जाता है कि प्रॉफिट इज द मेन सोर्स ऑफ कैश, प्रॉफिट जो है मेन सोर्स ऑफ कैश है, और इस मेथड में नॉन कैश ट्रांजैक्शन ही केवल कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इस मेथड के अकॉर्डिंग कैश बजट कैसे बनाया जाएगा। सबसे ऊपर लिखेंगे आप कैश बजट फॉर द पीरियड, जिस भी ड्यूरेशन के लिए बना रहे हैं वो लिखेंगे, फिर एक पर्टिकुलर्स का कॉलम होगा, फिर अमाउंट के 2 कॉलम लिखेंगे। ठीक है, फिर एकदम सेम जैसा आपने लास्ट मेथड में किया था, आप ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश से स्टार्ट करेंगे, फिर आप एडजस्टमेंट करेंगे। बताया था ना यहाँ पे प्रॉफिट इज द मेन सोर्स ऑफ कैश है, तो सबसे पहले लिखेंगे बजटेड नेट प्रॉफिट। आपने बजटेड नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड किया, ठीक है, फिर इसमें इन आइटम्स को आप ऐड करेंगे। अभी मैंने बताया था लास्ट स्लाइड में, इन आइटम को नॉन कैश जो ट्रांजैक्शन है, इन आइटम को ऐड करेंगे और इन आइटम को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो फाइनली आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा एस्टिमेटेड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द सिंपल फॉर्मेट ऑफ कैश बजट एज पर एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड, राइट। चलिए, अब ये जो एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड है ना, इसका एक दूसरा नाम भी है। जो एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड है, इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये कन्वर्ट करता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, कन्वर्ट करता है कैश फोरकास्ट में। इसलिए ये जो एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड है, इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट भी कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, राइट। और अभी हमने पढ़ा था, इससे पहले कौन सा मेथड पढ़ा था, सबसे पहला मेथड हमने पढ़ा था रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड। दूसरा मेथड का नाम क्या था, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड। अगर पूछा जाए कि दोनों मेथड के बीच में डिफरेंस क्या है, तो पहला डिफरेंस तो दोनों के बीच का ये है कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड है, वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बनाया जाता है। ठीक है, जबकि ये जो एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड है, ये लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे समय के लिए कैश फोरकास्ट के लिए बनाया जाता है। ठीक, पहला तो डिफरेंस ये हो गया। दूसरे डिफरेंस की अगर हम बात करें, तो ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड है, उसमें क्या होता है, ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर कंसीडर। ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड है, उसमें केवल कैश ट्रांजेक्शन को कंसीडर करते हैं, जबकि ये जो अभी हमने पढ़ा एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड, इसमें नॉन कैश ट्रांजेक्शन, ये जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, ठीक है, वो ट्रांजेक्शन जिसमें कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो नहीं होता है, उनको एडजस्ट किया जाता है प्रॉफिट फिगर में। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड डिफरेंस बिटवीन दीज टू मेथड। तो इन दोनों मेथड के बीच में ये 2 डिफरेंस है, थोड़ा सा इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए तीसरे मेथड पे। थर्ड मेथड का नाम क्या था, बैलेंस शीट मेथड। थर्ड मेथड है बैलेंस शीट मेथड, एंड दिस मेथड इज आल्सो यूज्ड फॉर कैश फोरकास्टिंग फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जब लंबे समय के लिए, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कैश फोरकास्टिंग करनी है, तो इस मेथड को यूज करते हैं, बैलेंस शीट मेथड। एकदम सेम वैसे ही जैसे एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड को यूज करते थे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कैश फोरकास्टिंग के लिए। ठीक है, शॉर्ट पीरियड के लिए रिसिप्ट एंड पेमेंट, लॉन्ग पीरियड के लिए कौन सा, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट मेथड। ठीक, अब ये जो मेथड है ना, बैलेंस शीट मेथड, इसमें बजटेड बैलेंस शीट बनाई जाती है। ये जो बैलेंस शीट मेथड है, इसमें बजटेड बैलेंस शीट बनाई जाती है। इसमें जितने भी आइटम है एसेट्स के, जितने आइटम है लायबिलिटीज के, उनको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक, लेकिन किसको छोड़ के, एक्सेप्ट कैश और बैंक बैलेंस। जो कैश या बैंक बैलेंस है, इसको छोड़ करके जितने भी आइटम होते हैं एसेट्स के, जितने भी आइटम होते हैं लायबिलिटी के, उनको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, और फिर क्या किया जाता है, दोनों साइड जो बैलेंस शीट की होती है, इनको ऐड किया जाता है, इनको टोटल किया जाता है, और जो बैलेंसिंग फिगर आता है, वो होता है कैश। ठीक, ये बात समझ में आई। इसमें सिंपली बैलेंस शीट मेथड में बजटेड बैलेंस शीट बनाई जाती है, एसेट के सारे आइटम रिकॉर्ड किए जाते हैं, लायबिलिटी के सारे आइटम रिकॉर्ड किए जाते हैं, बट कैश एंड बैंक बैलेंस इनको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद दोनों को टोटल करते हैं, दोनों साइड को टोटल करते हैं, और जो बैलेंसिंग फिगर होता है, वो होता है या तो कैश या बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक, या तो कैश या बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। ठीक, ये कैसे होता है, ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे सपोज करिए ये बजटेड बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। ठीक है, दिस इज लायबिलिटी साइड, दिस इज एसेट साइड। ठीक है, अगर लायबिलिटी ज्यादा है,
इफ लाइबिलिटी इज मोर देन एसेट, अगर लाइबिलिटी साइड ज्यादा है एसेट साइड कम है, तो दोनों को जब टोटल करेंगे तो एसेट साइड कम आएगा, तो आपको बैलेंसिंग फिगर एसेट साइड ऐड करना पड़ेगा ना। तो अगर बैलेंसिंग फिगर एसेट साइड ऐड करते हैं तो वो बैलेंसिंग फिगर होता है बैलेंस ऑफ कैश। ठीक। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर एसेट साइड ज्यादा है लाइबिलिटी साइड कम है, तो बैलेंसिंग फिगर आप लाइबिलिटी साइड ऐड करेंगे। ठीक है। तो इस तरफ जब ऐड करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक। तो इस तरीके से बनाया जाएगा। ये देखिए मैंने लिखा भी है यहाँ पे, अगर लाइबिलिटी ज्यादा है एसेट कम है तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो होगा बैलेंस ऑफ कैश, और अगर एसेट साइड ज्यादा है लाइबिलिटी कम है तो बैलेंसिंग फिगर होगा बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है। तो इस तरीके से बैलेंस शीट मेथड से कैश बजट बनाया जाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। ये एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन का है एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए बजटेड बैलेंस शीट बनाई गई है। ये वर्टिकल फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। बजटेड बैलेंस शीट एज एट, जो भी डेट है जिस तारीख का ये बजटेड बैलेंस शीट है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। पर्टिकुलर्स का कॉलम, अमाउंट का कॉलम। ठीक है। फिर दिस इज लाइबिलिटी साइड, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड के जितने आइटम क्वेश्चन में दिए हैं वो आपने रिकॉर्ड किया है। एसेट साइड के जितने आइटम क्वेश्चन में दिए गए हैं यहां तक आपने सारे आइटम रिकॉर्ड किए। ठीक है। ये आइटम रिकॉर्ड कर लिया है। अब आपको बजटेड बैलेंस शीट बनानी है, तो अब आप क्या करेंगे, दोनों को टोटल करेंगे। तो जब आपने यहाँ पे टोटल किया यू विल गेट 2,50,000। आपका आया लाइबिलिटी साइड, जब आपने टोटल किया आपका आया 2,50,000। और जब आपने एसेट साइड टोटल किया आपका आया 2,37,000। ठीक है। तो एसेट साइड कम है लाइबिलिटी साइड ज्यादा है, यानी बैलेंसिंग फिगर आप ऐड करेंगे कहां पे, एसेट साइड बैलेंसिंग फिगर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जब बैलेंसिंग फिगर ऐड करेंगे तो वो दोनों साइड बराबर करने के लिए कितना आएगा, 13,000। ठीक है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो बैलेंसिंग फिगर है वो कितना आ जाएगा, 13,000। ये आ गया। ठीक है। तो इससे फिर दोनों साइड एसेट और लाइबिलिटी साइड बराबर हो जाएगा और आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ठीक है। तो इस तरीके से बनाई जाती है बजटेड बैलेंस शीट, इस तरीके से बनाया जाता है कैश बजट। ठीक है। तो दिस इज द थर्ड मेथड, ये तीसरा मेथड था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बताया था कि लास्ट में जितने भी फंक्शनल बजट हैं उनमें सबसे लास्ट में कौन सा बजट बनाया जाता है, फंक्शनल बजट जितने भी हैं उनमें सबसे लास्ट में बनाया जाता है कैश बजट। ठीक, ये मैंने बताया था। सबसे पहले कौन सा, सबसे पहला बजट कौन सा बनाया जाता है, सबसे पहला बजट बनाया जाता है सेल्स बजट। सेल्स बजट सबसे इंपॉर्टेंट बजट और सबसे पहला बजट है जो बनाया जाता है, क्योंकि सारे बजट सेल्स बजट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। तो सेल्स बजट सबसे पहले बनाएंगे, कैश बजट सबसे लास्ट में बनाएंगे अगर हम फंक्शनल बजट्स की बात करें। बट उसके भी बाद में सबसे एंड में एक बजट बनता है, मैंने बताया था अभी आपको स्टार्टिंग में, तो वो है मास्टर बजट। सबसे लास्ट में बनाया जाता है मास्टर बजट। ठीक है। जब सारे फंक्शनल बजट बना लिए जाते हैं उसके बाद जितने भी फंक्शनल बजट हैं इन सबको समराइज किया जाता है। ठीक है। समराइज करके कंसोलिडेट करके एक बजट में इनको इंक्लूड किया जाता है, उस बजट को कहते हैं मास्टर बजट। ठीक है। उसको क्या कहते हैं, मास्टर बजट। देखिए मैंने लिखा है व्हेन ऑल द फंक्शनल बजट हैव बीन प्रिपेयर्ड, जब सारे फंक्शनल बजट बन जाते हैं तो फिर लास्ट में बनता है मास्टर बजट। दिस इज द समरी ऑफ ऑल द फंक्शनल बजट, ये समरी है सारे ही फंक्शनल बजट की। दिस इज द कंसोलिडेटेड समरी ऑफ ऑल द फंक्शनल बजट, ये एक कंसोलिडेटेड इकट्ठा कंसोलिडेटेड समरी है सारे फंक्शनल बजट की। ठीक है। तो मास्टर बजट क्या है, मास्टर बजट इज अ समरी बजट। मास्टर बजट एक समरी बजट है विच इंक्लूड ऑल द कंपोनेंट फंक्शनल बजट, जिसमें सारे कंपोनेंट फंक्शनल बजट इंक्लूडेड होते हैं और विच इज फाइनली अप्रूव्ड अडॉप्टेड एंड एम्प्लॉयड। और ये मास्टर बजट ही अप्रूव किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है, एम्प्लॉय किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है। तो दिस इज मास्टर बजट। और ये जो मास्टर बजट होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ऑपरेशनल बजट और एक होता है फाइनेंशियल बजट। ठीक है। ये जो मास्टर बजट है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ऑपरेशनल बजट और एक होता है फंक्शनल बजट, फंक्शनली सॉरी फाइनेंशियल बजट। ठीक है। तो ये जो ऑपरेशनल बजट होता है, ऑपरेटिंग बजट जिसको कहते हैं, इसका मतलब होता है बजटेड पीएल अकाउंट। ये जो ऑपरेटिंग बजट है इसका मतलब है बजटेड पीएल अकाउंट, और ये जो फाइनेंशियल बजट है इसका मतलब है बजटेड बैलेंस शीट। तो बेसिकली जो मास्टर बजट है इट इज द सम ऑफ बजटेड पीएल अकाउंट एंड बजटेड बैलेंस शीट का सम होता है। ये जो मास्टर बजट है ये बेसिकली क्या है, बजटेड पीएल अकाउंट एंड बजटेड बैलेंस शीट। ठीक है। इसका सम होता है,
दिस टुगेदर कंस्टिट्यूट द मास्टर बजट। मास्टर बजट में बजटेड बैलेंस शीट एंड बजटेड पीएल अकाउंट दोनों को मिला के बनता है हमारा मास्टर बजट। तो मास्टर बजट के दो पार्ट होते हैं, ध्यान रखिएगा, मास्टर बजट के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है ऑपरेटिंग बजट, ये लिखा है मैंने ऑपरेटिंग बजट, और एक होता है फाइनेंशियल बजट। ऑपरेटिंग बजट मतलब बजटेड पीएल अकाउंट, फाइनेंशियल बजट मतलब बजटेड बैलेंस शीट। तो इन दोनों को मिला के बनता है हमारा मास्टर बजट। ठीक। और ये मास्टर बजट कौन बनाता है? ये बनाता है बजट डायरेक्टर। जो बजट डायरेक्टर है या जो बजट ऑफिशियल है, ऑफिसर है, वो बनाता है मास्टर बजट। ठीक है। और इसी बजट को प्रेजेंट किया जाता है किसके सामने? बजट कमिटी के सामने, अप्रूवल के लिए। बजट को अप्रूव करेगा ना टॉप मैनेजमेंट। तो ये जो मास्टर बजट है बजट डायरेक्टर बनाता है और फिर इसको प्रेजेंट करता है बजट कमिटी के सामने अप्रूवल के लिए। और फिर अगर ये अप्रूव हो जाता है तो इसको सबमिट किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, सबमिट किया जाता है फॉर फाइनल अप्रूवल। फाइनल अप्रूवल के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सबमिट किया जाता है। तो दिस इज मास्टर बजट, दिस इज द लास्ट बजट विच इज प्रिपेयर्ड। ये आखिरी बजट है जो प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है। तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो कुछ भी मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। तो आज के लेक्चर का था ये पूरा कॉन्सेप्ट। तो चलिए फिर मैं ये लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अगर आपने आज के लेक्चर से कुछ समझा, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कुछ नॉलेज गेन की हो, तो मेरे इस लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। राइट। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।